मुझे चक्कर सा आ रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाती हूँ। अरे लगता है बेहोश हो गई है, पानी के छींटे मारती हूँ। हाँ? तुम कौन हो बेटी, कहाँ से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है? मुझे कुछ पता नहीं माँ जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर कैसे आई, मुझे तो यह भी नहीं पता। तुम्हें जाना कहाँ है? मुझे नहीं पता माँ जी। अब तुम रहोगी कहाँ? मुझे नहीं पता माँ जी। एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, पहले थोड़ा आराम कर लेना, शायद तुमको कुछ याद आ जाए कि तुम कौन हो, और जब याद आ जाए तो अपने घर चली जाना। ठीक है माँ जी। बेटी पहले थोड़ा आराम कर लो, शायद तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। कुछ याद आया क्या? नहीं माँ जी। लगता है तुम्हें भगवान ने मेरे बुढ़ापे का सहारा बनाकर भेजा है। तुम आज से मेरे साथ ही रहो और घर के कामकाज में मेरा हाथ बटाना। ठीक है माँ जी। तुम दोनों आ गए। मुझे तुम दोनों को खास बात बतानी थी। आज बड़ी खुशी के साथ हम आप सबको सूचित करते हैं कि हमारे राजकुमार विजय प्रताप की पत्नी के निधन के बाद राजकुमार सदमे में आ गए थे, मगर अब राजकुमार का व्यवहार थोड़ा सही हो गया है। इसीलिए अब हमने उनकी दोबारा शादी करने का सोचा है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे गांव में राजकुमार की शादी के लिए एक मुनादी करवा दी जाए, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब हम किसी राजघराने से अपने बेटे राजकुमार की शादी नहीं करेंगे, बल्कि जो भी कन्या हमारे आसपास गांव की सुंदर और सुशील होगी, हम उसी से अपने बेटे की शादी करेंगे। चाहे वो कन्या किसी गरीब की ही क्यों ना हो, केवल वो राजकुमार की देखभाल अच्छी तरह से करे। एक बात, जिस किसी को भी सुंदर कन्या नजर आए वो हमें बेझिझक बता सकता है। उसको भी राज दरबार की तरफ से उचित इनाम से नवाजा जाएगा। हम सब धन्य हैं महाराज, हम सब धन्य हैं जो आप जैसे महाराज की छत्र छाया हमें नसीब हो गई है। अब ये समय हमारी तारीफ करने का नहीं है। गांव में मुनादी करवाने की तैयारी करवा दी जाए कि जो भी कन्या सुंदर हो तो उसके माँ बाप हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। सुनो सुनो सुनो, आज बड़ी खुशी के साथ हम आप सबको सूचित करते हैं कि हमारे राजकुमार विजय प्रताप की पत्नी के निधन के बाद विजय प्रताप सदमे में आ गए थे, मगर अब राजकुमार का व्यवहार थोड़ा सही हो गया है। इसीलिए अब हमने उनकी दोबारा शादी करने का सोचा है। जो भी कन्या हमारे गांव की या हमारे आसपास गांव की सुंदर और सुशील होगी, राजा अपने बेटे की शादी उससे ही करवाएंगे, चाहे वह कन्या किसी गरीब की ही क्यों ना हो। केवल वो राजकुमार की देखभाल अच्छी तरह से करे, और जिस किसी को भी सुंदर कन्या नजर आए वह हमें बेझिझक बता सकता है। उसको भी राज दरबार की तरफ से उचित इनाम से नवाजा जाएगा। अरे कौन करेगा कातिल राजकुमार से शादी? एक नंबर का जिद्दी है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता, और ये राजा भी अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है। जैसे गांव वालों को तो मालूम ही नहीं है कि राजकुमार की पहली पत्नी का निधन नहीं, कत्ल हुआ था। उसके मन में तो एक ही बात है, उसका बेटा एक रियासत का राजकुमार है, मगर उसकी हकीकत मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैं उस राजघराने में ही काम करती हूँ। कोई बेवकूफ ही होगा जो इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएगा। राजा को शायद मालूम नहीं है, चाहे कितने ही गरीब माँ बाप क्यों ना हो, अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा कुछ नहीं चाहता। कोई भी जीते जी अपनी बेटी की बलि नहीं चढ़ाएगा। अरे इस जिद्दी राजकुमार का क्या है, बात बात पर अपनी तुनक मिजाजी में आकर किसी को भी सजा का ऐलान सुना देता है, जरा जरा सी बात पर अपनी मर्जी चलाता है। अरे गांव वालों की बात छोड़िए, उसकी इस आदत से तो उसके पिता यानी राजा भी परेशान हैं, तो फिर कैसे कोई अपनी लड़की को उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए भेज देगा? पिताजी क्या हुआ?
आपने तो मेरी शादी की मुनादी करवाई थी, मगर लगता है सारे के सारे लोग निकम्मे हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी व्यक्ति रिश्ता लेकर नहीं आया है। लगता है अब मुझे ही किसी दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। और एक बात कह देता हूं पिताजी, अगर मुझे कोई कन्या पसंद आ गई तो मैं उसे उसकी मर्जी के बिना भी जबरदस्ती उठा कर ले आऊंगा। पिताजी, मुझे इसी गांव की एक लड़की से शादी करनी है। ठीक है बेटा, हमें मंजूर है। कौन है? राजा बुला रही है। अरे, राजा ने क्यों बुलाया है? माँ जी, हमें आपकी बेटी पसंद आ गई है। हम अपने बेटे की शादी आपकी लड़की से करवाना चाहते हैं। गुस्ताखी माफ करें, यह मेरी औलाद नहीं है। यह कौन है मुझे पता नहीं, इसकी याददाश्त चली गई है। हम एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करवाएंगे जिसके खानदान का ही पता ना हो। तो कैसे हम तुम्हारी शादी उस लड़की से कर सकते हैं? हमारे राजघराने का अपमान होगा। मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, अन्यथा जिंदगी भर कुंवारा ही रहूंगा। मैं यह शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। तुझे शादी करनी पड़ेगी, वरना तू और तेरा पति अपनी जिंदगी से हाथ खो बैठोगे। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करना। जैसा आप चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। मुझे कुछ समय की मोहलत चाहिए। आज से ठीक 1 महीने बाद मैं आपसे शादी कर लूंगी। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर 1 महीने तक तुम्हें हमारे राज महल में ही रहना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। आज मेरा समय पूरा होने जा रहा है, केवल कुछ समय की बात है। उसके बाद मैं अपने श्राप से मुक्ति पा जाऊंगी। राजकुमारी जी, राजकुमार जी का हुक्म है, आप शादी के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, उनसे बोलो कि मैं तैयार हो जाती हूँ, मगर वो एक बार मुझसे आकर मिल लें। क्या तुम अपना इरादा नहीं बदल सकते? नहीं, मैं जो सोच लेता हूँ वो ही करता हूँ। मैंने सोच लिया है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो शादी करके ही रहूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। मगर तुम एक राजकुमार हो और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिनके खानदान का भी पता नहीं है। तुम्हें तो कोई भी अच्छे घराने की राजकुमारी मिल जाएगी, फिर मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि जब से मैंने तुमको देखा है, मुझे तुम पसंद आ गई हो। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि अपना इरादा बदल लो। नहीं, मैं अपना इरादा नहीं बदल सकता। मगर मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। ठीक है, एक काम करो, अपने पति को बुला लो। सबसे पहले मैं उसी को खत्म करता हूँ। ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, वह यही है। तो मेरे सामने आने को कहो। मुझे डर है कि उन्हें देखकर तुम डर ना जाओ। मुझे कमजोर दिल का मत समझो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चेहरा घुमा कर देख लो। ये क्या? ये तो सांप है। इन सब चीजों से मैं नहीं डरता। मैं दिन रात जंगल में रहता हूँ। तुम सही कह रहे हो, मगर मेरा असली रूप देख लोगे तो शायद डर जाओगे, क्योंकि मैं आम इंसान नहीं हूँ। यह सब सुनने के बाद लगता है तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। हाँ करूंगा, जरूर करूंगा। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या बोलोगी? मैं चुड़ैल हूँ, भगवान की भेजी हुई एक दूत हूँ। चाहे कुछ भी हो, मुझे शादी करनी है तो करनी है। यानी तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे? नहीं। अच्छा, एक काम करो, एक बार मेरा असली रूप देख लो। अगर उसके बाद भी अगर तुम्हारा इरादा मुझसे शादी करने का हो तो कर लेना। मुझे मंजूर है, मगर याद रखना, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। एक बार सोच लिया तो सोच लिया।
मैं तुम्हारा असली रूप देखने के बाद भी तुमसे ही शादी करूंगा। मंजूर? मंजूर। अब चलो यहाँ से। जितनी सजा भोलेनाथ जी ने तुमको दी थी वो सजा अब समाप्त हो चुकी है। चलो वापस अपने उसी लोक में चलते हैं। जगत के पालनहार श्री विष्णु हरि को डसने का अपराध जो तुमने किया है वह माफ करने लायक नहीं है। चाहे तुमको जगत के पालनहार श्री हरि ने माफ कर दिया है, लेकिन मैं तुमको कदापि माफ नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हें 6 महीने के लिए मनुष्य के रूप में और मनुष्य के बीच धरती पर रहना होगा और अपनी शक्तियों का भी त्याग करना पड़ेगा। भोलेनाथ, गलती चाहे अनजाने में ही सही, मगर जो पाप तुमने किया है उसकी सजा तुमको भुगतनी ही पड़ेगी। हे भोलेनाथ, जो मैंने कह दिया वही मेरे अंतिम शब्द है।